नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के बाद बिहार में अगर हम बात करें, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के विपक्षी पार्टी या जो यहाँ सत्ता में है, राजद और जदयू की भाषा शैली बदल गई है और वो आक्रामकता दिखने लगा है जो कभी इस तरीके की आक्रामकता देखने को नहीं मिला था। जी हाँ, मणिपुर घटना को लेकर और बैठक के बाद जिस तरीके से मीडिया ने खबर चलाई उसको लेकर तेजस्वी यादव और नीरज ने जिस आक्रामकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है तो इससे पहले इस तरीके की आक्रामकता देखने को नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, नीरज ने उन तमाम एनडीए के बैठक में शामिल पार्टियों का राज खोल दिया। जरा देखिए, जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर अभी रजिस्टर्ड भी कराए हैं या नहीं कराए हैं, उस पार्टी का भी उसमें नाम है। एक ऐसे पार्टी का नाम है जो 2021 में ही उसका विलय हो चुका है, इलेक्शन कमीशन के साइट पर लिखा हुआ है, वो भी पार्टी उनके बैठक में मौजूद है। बात यहीं तक नहीं उन्होंने छेड़ी है, बात यहाँ तक छेड़ी है कि इंडिया को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद तो इंडिया का जिताओ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या क्या बोलते रहे। आज इंडिया जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया और इससे भी खतरनाक तरीके से तेजस्वी जो सवाल किया है, मणिपुर से जुड़े हुए सवाल तो उन्होंने किए ही किए, अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। और उससे इतर जो सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री से किया है कि भाई परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बहुत बोलते हैं। अजीत पवार कौन था जिस बेटे को गले लगा रहे थे? वो परिवारवाद का चेहरा नहीं है क्या? वो कौन किस बात का है? बड़ा गले लगा रहे थे फाड़ फाड़ के। तो हम इधर सब परिवारवाद और भ्रष्टाचारी और आप दूध के धुए गंगा। जरा सुनिए नीरज और तेजस्वी किस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए पर हमला बोला। मैं अभी देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे थे मणिपुर की घटना पर। मेरा जनता दल का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो आपके कंठ में आवाज आया, मणिपुर की हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए। एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ 3 दिन रहने के बावजूद। क्या प्रधानमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मुकुट है, को इस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हो? प्रधानमंत्री ने जाना तक वहां पर आवश्यक नहीं समझा है। धार्मिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम क्या करो यार, आवाज है जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं, उस बात को जो है सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इशू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है। और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे, अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? Who is the Prime Minister of this state? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन
जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा दी, विपक्ष। एक पार्टी है केरला कांग्रेस थॉमस, इसमें लिस्ट में लिखा हुआ है, कैसे बब्बर शेर नियर दहाड़ते हैं, केरला कांग्रेस थॉमस। देखिएगा ये लिस्ट है, केरला कांग्रेस थॉमस। अब जरा इनका फर्जीवाड़ा देखिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला सब है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय केरला कांग्रेस जोसेफ में 2021 में हो चुका है, 2021 में हो चुका है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय, चुनाव आयोग का लिस्ट निकाल के देख लीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कह रहा है कि पार्टी तो अभी भी जिंदा है। अरे क्या कर रहे हो? क्या पहाड़गंज और अजमेरी गेट से किसी को पकड़ के ले आते हैं कि चलो अशोका होटल में कोई बैठक है, चलिए आप लोग बैठक में? ये तो वही हाल है। विलय उस पार्टी का हो चुका था और उसको बता रहे हैं कि हमारा सहयोगी दल है। अब चलिए, एगो जन स्वराज पार्टी है, हालांकि हम कहते हैं हमेशा कि भाजपा का बी टीम है, अभी पार्टी बना भी नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि बी टीम है। अरे आपको तो बहुत ऊपर कर्ज आपके ऊपर है, आपको तो प्रधानमंत्री बनवा दिए थे वो नेताजी, आप उनका भी नाम दे रहे हैं। अब सही नाम कौन है, कौन जन सुराज है, ई है कि कौन जन सुराज है? ये लिस्ट देखिए, जन सुराज पार्टी भी है। अब बताइए, इनको आज तक एनडीए याद नहीं पड़ा था, बेचारे गलती से भी याद नहीं करते थे। जब माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के नेता माननीय लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने जो भी इस मुहिम की शुरुआत किया, तो इसके गहरे जख्म इतने जबरदस्त हुए कि इनको भी, जो विलोपित पार्टी है उसको भी शामिल कर दिया। बताइए, इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है क्या? जिस पार्टी का विलय हो गया उस पार्टी को भी कह रहे हैं कि हमारा एनडीए का ये घटक दल है। मां सरस्वती तो आंखों में आंसू लेकर के क्रंदन करके रो रही हैं कि दाढ़ी वाला जो ये बाबा है, बब्बर शेर मुंह का, ये खाली जाली बात बोलता है, जाली काम करता है। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं, वो क्या है? अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे, वो सब लोग फोटो में है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में है। वो लोग क्या हैं, क्या थे भाई, पहले क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हैं, वो कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना। अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को। पशुनाथ अपने पारस जी, चिराग पासवान, ये परिवारवाद नहीं है। किस बात के बारे में बात है? अरे तो ये देखिए, इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब देख। हम तो काम की बात कर रहे हैं ना। अरे आप बताओ ना, आपने देश के लिए क्या किया? मणिपुर में तो क्या हालात हो गए, उसी हिसाब से पूरे देश का जो हालात है, घोषित इमरजेंसी लागू है। सारी संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के जितना इंस्टीट्यूशन है सबको बर्बाद कर दिया गया। सब चीज प्राइवेटाइज किया जा रहा, तो घोटाला नहीं हो रहा है क्या? तो आपने सुना अंदाज क्या है और अंदाज का बयां क्या है, और इसके सहारे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस
प्रदेश के सहारे ही सही इस देश की राजनीति को कौन सी दिशा देने की कोशिश शुरू हो रही है, उसकी वानगी आज आप देख लिए हो। अभी तक भाषाई मर्यादा के बाद सिर्फ विपक्ष में देखने को मिलता था, ये लोग कहते थे। अब आप देख रहे हैं कि जैसा को तैसा, जिस अंदाज में आप जवाब देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को भी अब उसी अंदाज में जवाब मिलना शुरू हो गया। दपुरसंखी तक लोग कहना शुरू कर दिए, भगवान सरस्वती तक की बात करने लगे हैं कि सरस्वती को देखिए कैसे ये क्या कर रहे हैं। मतलब अब आने वाले समय में ये आक्रामकता बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये आक्रामकता बढ़ेगी, जो बीजेपी ने जिस शैली के सहारे नीतीश को घेरने की कोशिश किया है, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का जो अंदाज है, अब आने वाले समय में ठीक इसी अंदाज में इस और से भी जवाब मिलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बात बड़ी यही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सीधे सीधे तौर पर हमला बोला जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना को लेकर व्यथित जरूर थे, इसलिए व्यथित नहीं थे कि घटना हो गई है। इस घटना को हम कैसे दुनिया के सामने में हम रख पाएंगे, अपनी बातों को कैसे रख पाएंगे, जो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं 56 इंची सीना, क्या कह रहा है 56 इंची सीना मेरा है, क्या नहीं कहते हैं। तो अब ये कैसे होगा, ये बड़ी बात है। मतलब अब इंडिया के सहारे किस तरीके का हमला होना है, ये अब आप समझ लीजिए। और इंडिया और एनडीए के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, उससे घबराहट क्यों है, ये भी आज के इस बयान से समझ में आ गया होगा।